राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन राधा माधव की दिव्य लीला भूमि है। यहाँ भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। उनकी लीलाओं के दर्शन करने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं और आकर यहाँ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन इन लीलाओं के अलावा और भी यहाँ ऐसी एक चमत्कारिक घटनाएं हैं, चमत्कारिक ऐसे आज भी सेवा प्रणाली में जुड़ी हुई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें देखकर आप हतप्रभ रह जाओगे। उन्हीं में से आज हम आपको तिलक पत्रिका के माध्यम से ऐसी एक वृंदावन के एक मंदिर की विशेषता दिखा रहे हैं, जो कि सप्त देवालयों में से एक मंदिर है राधा रमन लाल जी, जो कि किसी भी भक्त के मन को आकर्षित करने के लिए क्षण मात्र की उनकी एक झांकी काफ़ी है। उन्हीं राधा रमन लाल जी के मंदिर की जो रसोई घर है, जहाँ प्रतिदिन उनके लिए भगवान का भोग सिद्ध होता है, उसकी एक बड़ी ही चमत्कारिक यहाँ की एक कहानी है, यहाँ की एक परंपरा। आइए मंदिर के सेवक गोस्वामी हैं, उन्हीं के द्वारा जाने कि इस रसोई की क्या विशेषता है। आपका शुभ नाम गोस्वामी? रवि जी बताएं, रसोई की क्या परंपरा आपकी आदिकाल से चली है? क्या अग्नि 500 साल से अखंड अग्नि जल रही है, जो गोपाल भट्ट जी ने मंत्र द्वारा प्रकट की थी। उसी से ठाकुर जी का आज तक भोग राग सब बनता है और कंटिन्यू अग्नि अखंड जलती रहती है। मतलब जब से वो चली है, राधा रमन लाल जी की सेवा आई है, तब से इसमें फिर दोबारा से अग्नि स्पर्श नहीं कराई है, वही चल रही है। जब से कंटिन्यू अखंड अग्नि जल रही है और यही ठाकुर जी का भोग राग सब यही बनता है, बाहर का कुछ नहीं आता हमारे यहाँ। तो ये जो यहाँ रसोई होती है उसमें किसका प्रयोग होता है? गैस सिलेंडर वगैरह है या केवल लकड़ी? सिर्फ लकड़ी, जो 500 साल से कंटिन्यू लकड़ी ही जलती है और अखंड लकड़ी जलती रहती है। कितने चूल्हे चलते हैं अंदर? 4 चूल्हे हैं। जो कच्ची रसोई है, जो ठाकुर जी की कच्ची, जो गोस्वामी लोग कच्चा प्रसाद हम ही लोग बनाते हैं, बाहर का कोई नहीं बनाता है। रसोईया भी बाहर का नहीं है, ये सिर्फ गोस्वामी लोग हम ही कच्चा बनाते हैं। और ये है पक्की रसोई, जो हमारे दीक्षित होते हैं ना, गोस्वामियों के जो दीक्षित गोस्वामी के हमारे शिष्य होते हैं, वो यहाँ ये पक्का भोजन बनता है ठाकुर जी। कुलिया, लड्डू, मठरी से ये ठाकुर जी का कुलिया का दूध का बनना, ये कंटिन्यू यहाँ भोग लगता रहता है। सब यहीं भोग लगता है ठाकुर जी का, बाहर का कुछ नहीं आता। तो ये सब अखंड अग्नि है, ये तभी से अखंड अग्नि जल रही है। ये अखंड अग्नि जलती रहती है, 24 घंटे जलती रहती है। इसी से आरती होती है ठाकुर जी की, इसी से भोग बनता है सब। और बाहर का हमारे यहाँ कुछ प्रयोग नहीं होता, सब यहीं से जाता है ठाकुर जी। कितने चूल्हे हैं इस रसोई में? इस चूल्हे 4 चूल्हे हैं। ये कच्ची रसोई के 2 चूल्हे हैं जो गोस्वामी लोग बना रहे हैं, और 2 चूल्हे ये हैं पक्की रसोई। हाँ, ये पक्की रसोई है, कच्ची रसोई। कच्ची रसोई में क्या क्या सामग्री से होती है? पक्की चावल, खीर, मूंग की दाल, हरे की दाल, कड़ी, मीठा भात, खीर, मीठा फुल्का, फुल्के ये सीख रहे हैं ठाकुर जी के लिए। कच्ची रसोई का मतलब जो राजभोग में ठाकुर जी को पधराई जाती है, ये कच्ची रसोई कहा जाता है। और ये पक्की, जो पुलिया, लड्डू, मठरी से जो 56 भोग हमारे यहाँ रोज बनता है। रोज 56 भोग ठाकुर जी भोग पाते हैं। सब यही मंदिर में बनता है? सब मंदिर में, और बाहर का कुछ प्रयोग नहीं होता। कितने बजे रसोई प्रारंभ करते हैं यहाँ? यहाँ सुबह 7 बजे से रसोई चालू हो जाती है, 12 बजे ठाकुर जी पर भोग जाता है, और 5 बार ठाकुर जी का भोग लगता है। 5 बार की सामग्री यही बनती है? सब नहीं बनती है, यही सब ठाकुर जी का भोग लगता है। कौन कौन से 5 भोग हैं? बाल भोग, उत्थापन भोग, राजभोग, फिर शाम का उत्थापन भोग, फिर ब्यालू भोग, दूध भोग। तो देखा आपने, ये राधा रमन जी की ये रसोई है। आप देख रहे हैं आज भी आधुनिकता के दौर में यहाँ प्राचीन परंपराओं को, जो कि 482 वर्ष से जब राधा रमन लाल जी का प्राकट हुआ और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनको प्रकट कर अपनी सेवा में पधराया, तभी से, क्योंकि ब्रज के ठाकुर और खासकर ये जो राधा रमन लाल जी को चटोरा ठाकुर कहा जाता है, और उनके लिए देखिए नित्य यहाँ पर, जैसा गोसाई जी ने बताया कि 4 चूल्हे हैं, और ये चूल्हे जो राधा रमन लाल जी के प्राकट के समय से, जब इनमें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने मंत्रों से अवमंत्रित करके अग्नि प्रज्वलित की, और तभी से आज तक ये अग्नि अखंड रूप से इन चूल्हों में विराजमान है। फिर दोबारा इसमें कोई माचिस की तीली अग्नि नहीं दिखाई गई है। और ये अपनी प्राचीन परंपरा से आप देख रहे हैं कि ये चूल्हे हैं, तवा है जो बनता है, तो सब यहाँ लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। आज कोई जैसे बिजली के संसाधन हैं या ईंधन की जो गैस है, रसोई गैस, उनका कोई प्रयोग नहीं है, अपने प्राचीन परंपरा से। और आप देख रहे हैं रसोई की जो दीवार है वो भी गोबर से लिपी गई हैं और लकड़ी का प्रयोग हो रहा है। और रसोई है एक कच्ची रसोई। कच्ची रसोई का मतलब जो राजभोग में ठाकुर जी को प्रसाद भोग पधराया जाता है, जिसमें जैसा गोसाई जी ने बताया कि दाल, चावल, कड़ी, खीर और मूंग है, फुल्का है, ये सब चीज़ ठाकुर जी की रसोई है। और उसके अलावा फिर जो पक्की रसोई, उसमें
56 भोग, जो नित्य ठाकुर जी को 56 भोग धराए जाते हैं, उनमें जितने भी मठरी है, लड्डू है, या तमाम जो पक्के जो कढ़ाई में बनाए जाते हैं तलकर, ऐसे जो भोजन की सामग्री है ठाकुर जी की, वो यहीं बनाई जाती है। तो आप जो मंदिर का जो देख रहे हैं प्राचीनता, इससे देखकर ये अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ की जो परंपराएं आज भी लगभग 500 साल होने को आ गए, 482 वर्ष हो गए, तब से आज तक उनको निभाई जा रही, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचाए रखने का सबसे बड़ा जो उदाहरण देखने को मिलता है। और वृंदावन के राधा रमन जी मंदिर में आज आप देख रहे हैं, एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं उन्हीं चूल्हों को जिनमें आज भी अग्नि पूरी तरह से धधक रही है। और ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं यहाँ, इन्हीं लकड़ियों का प्रयोग है, रोजाना लकड़ी आती हैं, कई क्विंटल लकड़ी यहाँ पर प्रयोग में होती हैं। और बाकायदा फिर जो व्यवस्था है मंदिर की, उसके अनुसार ये देखिए ये चूल्हे हैं और रसोइया यहाँ लगे हुए हैं। और जो कच्ची रसोई में जैसे मैंने बताया कि जो राधा रमन जी के गोस्वामी परिवार के लोग हैं, उन्हीं को केवल इसमें अपराध है कि यहाँ की जो अपरस की सेवा है, कोई बाहर का व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। केवल जो गोस्वामी समाज के लोग हैं वो ही अपना नहा धो के, जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है, उन्हें इस रसोई सेवा में अधिकार है। और ठाकुर जी का 5 बार यहाँ पर भोग लगाया जाता है। जो 5 बार भोग है, सुबह मंगला भोग है, फिर श्रृंगार भोग है, राज भोग है, उत्थापन भोग है, शयन भोग। तो ये ब्रज के मंदिरों में इसी तरह की परंपरा है। और यही विशेषता है कि कहने को तो वृंदावन में 5000 मंदिर हैं, घर घर में मंदिर हैं, लेकिन जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी सेवा, उनकी परंपरा, उनकी पद्धति वो अलग हटके है। इसीलिए लोग देश विदेश से यहाँ खिंचे चले आते हैं। और जो ठाकुर जी की, राधा रमन जी की जो मोहिनी मूर्त है, उसके एक बार कोई दर्शन कर ले तो फिर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में प्रेम न फूट जाए। और इसीलिए लोग राधा रमन लाल जी के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद फिर मन का जो कलमश है वो दूर हो जाता है। इसलिए तिलक पत्रिका के माध्यम से हम आपसे निवेदन करेंगे कि वृंदावन आएँ तो सप्त देवालयों में से प्रमुख राधा रमन लाल जी के दर्शन अवश्य करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।